वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो कल नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में कुछ एक क्वेश्चन था जिसमें बोनस मार्क मिल सकता है। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखो क्या कह रहा है। एक कंपाउंड P जो है C8H8O लिखा है। अगर यहाँ पर हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात करते हैं तो निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालेंगे, 8 + 1 हो जाएगा, -8/2 करेंगे तो हो जाएगा 9 - 4। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो आएगी यहाँ पे 5 आएगा। क्लियर। तो इसका मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी और जो एक्स्ट्रा जो सब्सटीट्यूटेड होगा वो बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कंपाउंड। और ये कह रहा है गिव रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP रीजेंट। क्लियर। तो यहाँ पे देखो जो होगा C2H3O जो बनेगा इसके ऊपर, और इसमें जो होगा क्या CH और डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर। मतलब कि और इसके बाद देखो कह रहा है कि ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड P गिव्स एरोमेटिक प्रोडक्ट Q। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं, ऑल एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। क्लियर। एंड फेलिंग टेस्ट। जो जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे वो टॉलेंट टेस्ट भी देंगे और फेलिंग टेस्ट भी देंगे, लेकिन बट बेंजल्डिहाइड C6H5CHO ये जो होता है फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। क्लियर। तो जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे वो टॉलेंट टेस्ट भी देंगे और फेलिंग टेस्ट भी देंगे, लेकिन जो बेंजल्डिहाइड होता है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। क्लियर। तो यहाँ पे इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रोड्यूस ऑन ट्रीटिंग विद दी NaHCO3, इसके साथ जब रिएक्ट होगा तो मतलब कि RCOOH का फॉर्मेशन होगा। और कह रहा है कि कंपाउंड P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो P और Q कौन सा कंपाउंड होगा, तो पहले देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे ये वाला तो हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, NTA के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर तो सही है। क्लियर। उसने इसी को सेलेक्ट किया है यहाँ पे। और थर्ड वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जो है CHO ग्रुप बेंजल्डिहाइड जो होता है वो निगेटिव फेलिंग टेस्ट देता है, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग देखो ऑल एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, लेकिन जो बेंजल्डिहाइड है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड आल्सो गिव निगेटिव फेलिंग टेस्ट, आल्सो गिव निगेटिव फेलिंग टेस्ट। क्लियर। और यहाँ पे ये वाला तो हो जाएगा आल्सो गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, आल्सो दोनों तरफ COOH है, गिव सोडियम NaHCO3 टेस्ट। तो यहाँ पे जो होगा सेकेंड एंड थर्ड दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे इस अकॉर्डिंग क्या होता है, केमिस्ट्री में एक बोनस मार्क यहाँ पे मिलता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिजिक्स में, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कॉनकेव लेंस जो होता है मतलब कि डाइवर्जिंग लेंस की बात कर रहा है, ए रे ऑफ लाइट। क्लियर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉनकेव लेंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये कॉनकेव लेंस हो गया, और कॉनकेव लेंस में यहाँ पे ये मेन एक्सिस है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम दो पैरेलल रे आ रही हैं, यहाँ पे देखो ज़रा, दो पैरेलल रे आ रही हैं और रिफ्रैक्ट होके इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही हैं। क्लियर। तो इस वाले पॉइंट पे जब मिलेंगी यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा F2, सेकेंड फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। F2 जो होगा सेकेंड फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है पहला तो होगा नहीं, कह रहा है पासेस तो दी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ये नहीं होगा। कह रहा है अपियर टू डाइवर्स फ्रॉम दी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस नाम की कोई चीज़ ही नहीं इसमें। अगर हम इसको क्रिएट करेंगे तो इस पे नहीं होगा। ये देखो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे पैरेलल रे आ रही हैं यहाँ पे देखो इस वाले पे, तो इस वाले को इसने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे F1 की बात कर रहा है। तो ऐसा तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता।
तो इस अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे मिलेंगी F2, इसको बोल देते हैं सेकंड फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, और इसने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात की है। तो NCERT के अकॉर्डिंग जो है ये डाटा गलत दिया गया है, लेकिन नीट में इसका बोनस पॉइंट मिलना चाहिए, आप लोग इसको क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और 1-2 क्वेश्चन से अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो आप लोग इस पर ज़रूर क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू।